अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है वो है आपके पर्सन जिनको आप इस वक्त याद कर रहे हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं जिस वक्त आपको ये रीडिंग मिल रही है। तो उनकी करंट फीलिंग्स, करंट भावनाएं, करंट इमोशंस, मूड, एनर्जी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में? जो ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, इंटेंशन डाल दीजिए कि जो रीडिंग हो रही है ये आपके लिए हो रही है। उनका नाम ले लीजिए 5 बार, 7 बार, 11 बार और उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। फोकस्ड हो जाइए, पर कोई भी मेमोरी सोचनी है तो नहीं, ठीक है? तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए इस समय। और अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, अंत में कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। 5555 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी एनर्जी है, क्या कुछ सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन। यहाँ पे कार्ड शफल हो रहे हैं। आप अपने पर्सन पे फोकस हो जाइए, मन ही मन उनका नाम ले लीजिए 5 बार, 7 बार, 11 बार। हार्मनी की एनर्जी आई है, यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी आई है, द फूल की एनर्जी आई है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है और देख लेते हैं सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है। यहाँ पे जो आपके लिए लकी कलर है आज के लिए, जिस समय आपको ये रीडिंग मिल रही है उस समय का जो कलर आपके लिए रहेगा वो है आपका लाइटेस्ट एप्पल ग्रीन कलर होता है, स्काई ब्लू में, एप्पल ग्रीन कलर में, ठीक है? इस कलर में अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये कलर की बात है। अगर आप पूछ रहे होंगे कि राशियाँ क्या हैं, तो आपकी जो भी राशि है, पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप तक ये रीडिंग पहुँचे, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है? अब मैं इसको क्लेरिफिकेशन करूँगी। यहाँ पे हार्मनी की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे हार्मनी की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। हार्मनी की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन अपने थॉट्स, जो भी उनके नेगेटिव थॉट्स जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, जो इनको आगे ये पहुँचने नहीं दे रहे हैं, मतलब जो ये थॉट्स हैं इनको आगे नहीं पहुँचा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पास्ट में ही अटके हुए हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में ही जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें सही नहीं हुई हैं, जिन चीज़ों को इन्होंने खो दिया है, और इस तरीके का डर से ये छुटकारा पाना चाहते हैं। मतलब ये एक नेगेटिव थॉट्स है, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। और ये थॉट्स इनके लाइफ में ऐसा है कि कुछ भी हो इसको डीपली सोचने पे ये मजबूर हो जाते हैं। मतलब दोबारा से सोचना, फिर उसी को सोचना, उसी को सोचना, फिर उसका पश्चाताप करना, नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा कर लेती। तो इस तरीके के थॉट से ये कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं, कहीं ना कहीं डर के घेरे में है। और जबकि ये इतने कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, पर इतना ज़्यादा जजमेंटल इनको इस थॉट ने बना दिया। क्या ये सही है? कि अगर ये इतना अच्छा कर रहा है मेरे साथ तो ये इतना अच्छा क्यों कर रहा है? इस तरीके के थॉट्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आपके पार्टनर को परेशान कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके पर्सन, आपके पार्टनर कोई भी एफर्ट्स अपने काम में नहीं डाल पा रहे हैं। चाहे वो इस रिलेशनशिप में हो, चाहे वो अपने करियर में हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके थॉट्स हैं, उनकी सोच है एक नेगेटिव थॉट कि एक ने अगर गलत किया तो सभी गलत हैं। तो जबकि ऐसा नहीं होता है। पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत पश्चाताप में, बहुत गहन विचार में है, और उनको इन विचारों से शांति चाहिए, छुटकारा चाहिए। रिसेप्टिविटी की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है। यहाँ पे गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। तो यहाँ पे जो रिसेप्टिविटी की एनर्जी है वो कह रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस सोच को छोड़ने पे ना छोड़ने पे मजबूर हैं।
वो ये सोच रहे हैं, उनको अपने में भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैंने प्रीवियस एनर्जी में बताई है, उनको कोई ना कोई डिसीज़न लेने में तकलीफ हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि उनको ये नेगेटिव पॉइंट्स नोट करने में प्रेरित कर रहे हैं। अरे नहीं, तूने ऐसा कर लिया तो ऐसा ना हो जाए कहीं, तूने अगर आपके लिए अगर इससे शादी कर ली तो कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स में वो फंसे हुए हैं और किसी तरीके का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो सिर्फ इनका ही नहीं है, ये सिर्फ इनकी सोच नहीं है, इनके आसपास के जो दोस्त हैं या फैमिली मेंबर है, इनको मैंने बोला है, इनको ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा ही है, ऐसा करने से तुझे ये नुकसान हो सकता है। ऊपर से तो ये पहले से ही पास्ट के डर से घिरे पड़े हैं, और ऊपर से कोई इनको जानबूझ के मतलब कि कंफ्यूज करे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, और आपको किसी भी तरीके का मतलब प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके का फ्यूचर को लेकर कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में समय स्ट्रेस नज़र आ रहा है, एनजाइटी नज़र आ रही है। द फूल की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। द फूल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, पर उनको जो एक चीज़ जो वो शांति प्रदान करती है या शक्ति प्रदान करती है, वो है लव, वो है केयर। ये जो आप इनके साथ सपोर्टिव हैं, जो आप इनकी केयर करते हैं, जो आप इनको समझते हैं, यही कहीं ना कहीं इनके ताकत बनती है इस टफ सिचुएशन में भी। इन्होंने अपनी इमेच्योरिटी के कारण आपका भी दिल दुखाया है। आपके साथ आप इतने ओवरवेल्म्ड हैं, इनके लिए इतना प्यार देते हैं कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आपको ये कुछ भी कह दें आप वहीं पे स्टेबल रहते हैं, ऐसा भी किया है। ये इनकी इमेच्योरिटी है, पर जो इनको सुकून और जो शक्ति और जो प्यार जो इनको चाहिए वो सिर्फ केयर। तो जो आप इनके साथ करते हो, जो आप इनको सपोर्ट करते हो, जो इनको आप समझते हो, हालांकि आप भी कई बार हर्ट होते हैं उनकी किसी ना किसी हरकत से, पर उसके बावजूद आप इनके साथ रहते हैं, तो ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें ये कर नहीं पा रहे हैं, पर ये दिल से चाहते हैं कि ये आपके लिए खड़े हो, आपको छोड़ के ना जाए, आप भी इनकी लाइफ में बने रहें। और अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसके अपोजिट कर रहे हैं, तो ये इनकी इमेच्योरिटी है। क्या इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है गलत कर रहे हैं या गलत बोल दिया है या इनके बात ना करने से आप परेशान हैं? तो इसका रियलाइजेशन है इनको, पूरी तरीके से है, पर वही फ्यूचर का डर और पास्ट में की गई गलतियाँ, ये चीज़ों से ये निकल नहीं पा रहे हैं और लोग इनको निकलने भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो प्लेफुलनेस की एनर्जी है वो ये कह रही है कि ये आपके साथ जीना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये कई बार ऐसे थॉट्स रखते हैं कि लाइफ कुछ नहीं है, मतलब अपने हिसाब से जियो, किसी के बारे में नहीं सोचो, लोग बहुत सेल्फिश हैं। पर एक इनका मूड ये होता है कि मुझे आपके साथ जो खुशी मिलती है वो पूरे इस वर्ल्ड में किसी से नहीं मिलती है। ये आपको अपनी लाइफ मानते हैं, पर फिर भी इसके बावजूद आपको इतना हर्ट क्यों कर देते हैं, आपको इतना परेशान क्यों कर देते हैं? तो यहाँ पे एक ही चीज़ है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ये इजीली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप कितना भी कर लो, पर एक पहलू इतना इनके माइंड में ऐसा रहता है कि ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कहीं इसको ये तो नहीं चाहिए। तो इस तरीके के थॉट्स जो है आपके पर्सन को परेशान करते हैं, पर आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्या ये आपके बिना परेशान होते हैं? होते हैं। क्या ये आपको फ़ोन करेंगे? ये एनर्जी है अभी करंट फीलिंग की, ठीक है। तो ये करंट फीलिंग के बेस पे मैं ये बोल सकती हूँ, अगर इनके नेगेटिव थॉट्स निकल जाएं, अलग हो जाएं, तो ये आपको कॉल करेंगे, ये आपको प्रेम करेंगे, क्योंकि इनको आपसे ज़्यादा आपका सपोर्ट चाहिए। और आप हैं कि आप इनको कितना भी प्यार करते हैं, पर उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जितना आप प्यार करते हैं इनसे। तो ये एक्सपेक्टेशंस आपके पर्सन को है कि आप इनको बहुत ज़्यादा, कई बार होता है किसी को वर्ड्स की ज़रूरत होती है और कोई कुछ छोटा सा ही करने पे सोचता है कि हाँ ये इसका मतलब ये मेरे से ये चाहती है या चाहता है। पर आपके पर्सन यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि इनको वर्ड्स की ज़रूरत है आपके, मतलब आप शब्दों में जितना इनको अपने प्यार का बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अपने प्यार को, ये इतना ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करेंगे। कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि आप बिना बोले हुए मुझको समझ जाओ। यहाँ पे ये पीछे हैं, इनको चाहिए कि आप बोलें,
आप बोलें और एक्सप्रेस करें अपना प्यार को। सेलिब्रेशन की एनर्जी क्या कहती है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है आप दोनों के बीच में, या आपका ट्रस्ट इनसे हिला है, आप सोच रहे हैं कहीं ये किसी और को पसंद करने लग गई है या लग गया है, ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का चल रहा है, इससे एक ही चीज़ चल रही है कि आप दोनों करेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं इस चीज़ों को लेकर, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बस आप अपने माइंड में थॉट प्रोसेस चला रहे हैं वो चीज़। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कह रही है कि कम्युनिकेट करिए, एक्सप्लेन करिए, चीज़ों को क्लियर करिए बोल के, किसी पे ब्लेम करके या शक करके या माइंड के थॉट प्रोसेस से या किसी के बोलने पर ट्रस्ट नहीं करिए। क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके लिए इनका भरोसा है, आपके लिए इनका प्यार है, पर कहीं ना कहीं ये जो थॉट आया है थर्ड पार्टी सिचुएशन का, इसको क्लियर कीजिए। अगर इनके पास्ट में कुछ हुआ भी है या इन्होंने किया भी है तो ये वहाँ पे नहीं है अभी, ये आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप इनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, क्लियर ही नहीं कर रहे हो जिस सिचुएशन में, और दूर 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 होते जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मुझे समझने वाला, मुझे अंडरस्टैंड करने वाला अब नहीं है कोई। तो ये चाहते हैं कि आप इनसे प्यार कीजिए, इनको बोलिए। देखिए द लवर्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपका प्यार, आपका डेडिकेशन चाहिए इनको, आपका समर्पण चाहिए। मतलब आपने एक जो चीज़ों में कि प्यार में यही यही हो सकता है, जो भी कुछ होगा अब शादी के बाद, तो ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रोक रही है कि क्या मुझे ट्रस्ट करना आप पे सही है, क्योंकि आप तो अभी भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो ये जो चीज़ है आपके पर्सन चाहते हैं आपसे, और चाहते हैं कि आप इनसे बात करें, कम्युनिकेट करें, ऐसे ही अपनी लाइफ में इनको सपोर्ट करते रहिए, इनके साथ खड़े रहिए। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, आपके पर्सन की करंट भावनाएं, एनर्जी, मूड, फ़ोन करेंगे, मिस कर रहे हैं, क्या है, सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और 5555 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिएगा। आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहना है। ठीक है, तो आप दोनों का प्यार बना रहे, इसी ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।